साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपको नमस्कार करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए लगातार संघर्ष हम सभी का जारी है। 3531 या 41 के समथिंग पूरी वैकेंसीज हैं। आप सभी को मैंने पूरी चीजें आपको डिटेल से बता रखी है पूरी की पूरी। साथियों, इसके संबंध में कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ हम सभी साथियों का, लेकिन कई साथियों के भी फोन आ रहे थे कि भाई साहब सीएचओ के संबंध में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वार्ता हुई। तो वो मैंने अभी जो वीडियो डाला था कल, उसमें पूरी बातें ढंग से नहीं बता पाया था, इसलिए मैं अलग से वीडियो ही डाल देता हूं, क्योंकि फोन पे बताने में और वीडियो डाल के बताने में बहुत अलग रहता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है, कई साथी लोग यूं कहते हैं कि भी 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले तो आप सब लोग से निवेदन है कि आप लोग जब भी प्रदर्शन हो, आप स्वास्थ्य भवन आया करो, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन जो है उसका संरक्षक भी होने के नाते मैं पूरी तरह से इस सीएचओ की वैकेंसी, जो आने वाली सीएचओ की वैकेंसी है, उसमें बहुत ज्यादा सक्षम स्तर पे मेहनत कर रहा हूं, और वो आप सब लोग देख भी रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता, हर वीक में 2 बार 1 बार प्रदर्शन जरूर होता है। वो सीएचओ जो पहले वाले 7810 सीएचओ की जो वैकेंसी थी, उससे संबंधित मांगों को लेकर होता है, तो साथ में हम विज्ञप्ति की भी मांग को रखते हैं। और उसी की बदौलत आज मैं दिल्ली गया तो केंद्रीय मंत्री जो है भारती प्रवीण पवार मैडम हो, चाहे मनसुख मांडविया जी, वहां तक गए और उन्होंने हमारी बातों को माना भी, नियमितीकरण के लिए एडवाइस भी किया राजस्थान सरकार को भी और अन्य राज्यों को भी। साथियों, साथ में जो एक बड़ी बात थी कि बीपीसीसीएचएन होना चाहिए, एसेंशियल था, तो वो करने का प्लान चल रहा था, जबकि पूरे इंडिया में बीपीसीसीएचएन से ही सारी भर्तियां हुई है। केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 2500 से ऊपर की जो भी वैकेंसी हुई है, सब राज्यों में बीपीसीसीएचएन से हुई है। तो विदाउट बीपीसीसीएचएन और 7810 वैकेंसी करवा ली, जबकि पिछली भर्ती में भी आपको पता है केवल 2310 पद थे। कितना बड़ा आंदोलन हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए और 5500 भर्तियां और जुड़वाई, वो भी 2 हिस्सों में, एक बार 4000 और एक बार 1500। फिर उस भर्ती में कितनी समस्याएं आपको पता है। उसमें रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री थे, इतने ज्यादा आपको पता है, बहुत ज्यादा हर जगह पे दिक्कतें आई। 2-2 साल तक एक बार के लिए भर्ती को अटका दिया, लेकिन हम लोग मजबूती से लगे रहे, एकजुट रहे। उसी का नतीजा था कि राजस्थान में केवल 5 महीने में उस भर्ती को पूरा कराने में हम सक्षम रहे। ब्रिज कोर्स भी केवल 5 महीने का करा के और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हासिल की। साथियों, सबसे ज्यादा पेमेंट अगर सीएचओ का है पूरे इंडिया में, तो वो राजस्थान में है। यहाँ तक कि योगा की जो क्लासेस लेने के लिए 8-10 क्लासेस लेनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी अपन ने चाहे 2250 रुपए हो, वो भी इसमें जुड़वा दिया। नियमितीकरण के लिए अपन ने फाइल चलवाई थी, गाइडलाइन अपन ने जारी करवाई ली, क्योंकि पहला बैच था। साथियों, सारे काम अपने दिल्ली से जो करवा के लाए, उसी दौरान ये उससे पहले जो फाइनेंस फाइल थी 3531 भर्तियों की, ये क्लियर करवा के लाए थे। उसके बाद 1800 की एक फाइल और अपन लगभग क्लियर करवा लाए। केंद्र सरकार इसका बजट देती है, आपको पता ही होगा। ब्रिज कोर्स कराने का पैसा भी केंद्र सरकार देती है, आप सभी को पता है, 60-40 के रेशियो के हिसाब से। तो सबसे बड़ी तो जीत अपनी उसी दिन हो गई थी जब अपन केंद्र सरकार से 3500 भर्तियों का बजट वहां से दिल्ली से ले आए थे, क्योंकि राज्य सरकार तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रही इसमें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस विज्ञप्ति को जारी कराने के लिए 2 महीने से ही ज्यादा संघर्ष हुआ है, क्योंकि पहले तो इनका केंद्र से ही बजट नहीं आया था, तो वो भी करवा के लाए थे। तो साथियों, 3510 वैकेंसियों की अब लेटेस्ट जो स्थिति है वो स्पष्ट कर देता हूं आप सभी के सामने। कल ज्योति मैडम से भी बात हुई थी, एमडी साहब से भी लगातार बात हो रही है। साथियों, डॉक्टर पृथ्वी जी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो सर्वा है इसके चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के रूप में, उनसे भी लगातार बात हो रही है। तो जो पहले अधीनस्थ बोर्ड है, उसको पहले फाइनल कर दिया गया था। आप सभी को पता है, एक बार के लिए एग्रीमेंट भी हो गया था साथियों, यहां तक कि एग्रीमेंट भी हो गया था। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने पहले तो राजीनामा किया था कि भी हम लोग, मैंने हरिप्रसाद जी से बात करके ये तय करवा लिया था लगभग कि नवंबर या दिसंबर में परीक्षा करवा देंगे, तो उसी शर्त पे ये एग्रीमेंट तय हुआ था। लेकिन अचानक से 1-2 परीक्षाओं की जो उथल पुथल हुई, और सीईटी का जो एग्जाम है वो बड़े स्तर पे होना है, 25 लाख युवा उसमें बैठेंगे। तो ऐसे में उनके पास अब जैसे 25 लाख युवाओं को एग्जाम कराने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, तो ऐसे में फिर सीएचओ वैकेंसी के लिए समय नहीं मिल पा रहा था बीच में। तो उन्होंने फिर कहा कि हम मार्च-अप्रैल में करवाएंगे अब आगे पर परीक्षा इसकी, लेकिन विज्ञप्ति पहले जारी कर देंगे। मैंने ये कहा था कि विज्ञप्ति से हमें मतलब नहीं है, विज्ञप्ति चाहे 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन परीक्षा जल्दी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा जल्दी होगी तो परीक्षा के बाद डीडी के लिए भी समय चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर अंतिम चयन सूची भी जारी होगी। अंतिम चयन सूची के बाद जो है ब्रिज कोर्स वाले साथियों को जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, जो चयनित होंगे 3531 बच्चे, उनको ब्रिज
आपको पता है पिछले का भी ब्रिज कोर्स का हमने केवल 5 महीने समय करवाया था और कम इस ब्रिज कोर्स को भी मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 महीने में ही निपटाया जाए ताकि ज्वाइनिंग जल्दी दी जाए, क्योंकि आपको पता है 2023 दिसंबर के अंदर चुनाव आ रहे हैं और 2023 दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने पहले आचार संहिता लगने की संभावना है। तो अगस्त से पहले आचार संहिता लगने की संभावना है, अगस्त में लग जाएगी लगभग, तो जुलाई तक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवा के ज्वाइनिंग होनी जरूरी है, क्योंकि ज्वाइनिंग इसी सरकार में मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर 3-4 महीने तो वो फिर नई सरकार आएगी, फूल मालाएं पहनने का काम करेगी। शुरू में जो भी सरकारें आती हैं तो शुरू में वो लोग काम नहीं करते हैं। तो साथियों, आप लोगों की भलाई के लिए ये चीज कर रहे हैं, नहीं तो एग्रीमेंट तो अधीनस्थ बोर्ड से हो गया, विज्ञप्ति भी जारी कराते हैं हम 2 मिनट में, लेकिन पूरी चीज में आगे की हमेशा आगे देख के चलता हूँ। पिछली भर्ती भी तभी पूरी हुई थी स्पीडली जब मैंने आगे की देख के चला था पूरी। एक बार शुरू होने के बाद समय नहीं लगने देंगे। लेकिन साथियों, जो अधीनस्थ बोर्ड के बाद अभी राइसेम को देने की बात इसलिए चली कि भाई इसमें कुछ अच्छे से क्या है क्लियर स्थिति हो जाएगी, दिसंबर से पहले परीक्षा करवा दें। अब फाइल वापस, जैसे राइसेम अपना अलग पैसा मांगता है परीक्षा करवाने का, अधीनस्थ बोर्ड का अलग चार्ज है, राइसेम कह रहा है हमें इतने पैसे चाहिए, हम भर्ती तो करा देंगे, तो वो वित्तीय स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। राजस्थान का जो वित्तीय विभाग है उससे भी स्वीकृति लेनी पड़ती है, वहां फाइल अभी गई हुई है और राइसेम का लगभग तय हो चुका है सभी बिंदुओं पे। 12 तारीख को जो अपना पिछला आंदोलन हुआ था उसी दिन, मैं आपको मिनट्स भी दिखा दूंगा सारे के सारे, उसी दिन शाम को जो है विस्तृत चर्चा हुई है, इस पे बैठक हुई है, और जो बैठक हुई है उसके मिनट्स भी आपको दिखा देंगे हम लोग। सभी बिंदुओं पे हुई है, चाहे RMSS से कराने का हो, चाहे इस जो राइसेम से करवाने का हो। तो साथियों, और भी एजेंसीज है 1-2, उनमें से भी हायर करने का प्रयास चल रहा है कि दिसंबर से पहले या जनवरी के अंदर तो हर हाल में परीक्षा होनी चाहिए साथियों, ताकि आप लोगों का ब्रिज कोर्स भी हो जाए और आप लोगों को ज्वाइनिंग देने का भी काम किया जा सके। बस यही मुख्य चीजें हैं, वो जो आपको वीडियो में मैं बता रहा हूं। सभी साथी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, एकजुटता लाएं साथियों, जिससे हर एक साथी तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आप लोग लेकिन तैयारी में जुटे रहें, राजनीति से दूर रहकर, और आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो ही आपका नंबर आएगा 100%, नहीं तो साथियों ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से तैयारी करें। इनकलाब जिंदाबाद के साथ सभी साथियों को ये कह रहा हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी साथी लोग चाहे इस पे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, सभी जगह अपनी अपनी आईडीज बना के फॉलो जरूर करें, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आंदोलन के आगे की रणनीति भी आप लोगों तक पहुंच सके। आज से हमने नेता जागृति अभियान भी चलाया है, उसमें भी आप लोग साथ दें। हर एक नेता को जाकर हम विज्ञप्ति जारी करने के लिए लेटर दे रहे हैं, और कल से 3 दिवसीय कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन रहेगा। पूरे राजस्थान के जितने भी कलेक्ट्रेट हैं उन पे CHO की विभिन्न मांगों को लेकर और CHO की नई विज्ञप्ति की मांग को लेकर लगातार हमारा जो है आंदोलन चलेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा। इस सप्ताह का नाम ही हमने आक्रमण सप्ताह रखा है, और वो आज ये मान लो स्टार्ट कर दिया है। और इस आक्रमण सप्ताह में लगातार जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन प्रदर्शन नहीं हो, घेराव नहीं हो। सरकार ने हमसे वार्ता भी की थी, चीफ सेक्रेटरी कल मिली थी, जो बहुत सर्वेसर्वा है, और बाकी जो मेन अधिकारी मैंने तीनों बता दिए आपको। साथियों, 30 सितंबर से पहले का इन्होंने आश्वासन दिया है, पर मुझे पता है 30 सितंबर से पहले विज्ञप्ति जारी होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी वित्तीय स्वीकृति का तो चलो मैं करवा दूंगा, 1-2 दिन में फाइल ले आएंगे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से जल्द से जल्द। लेकिन उसके बाद भी जो है डेट जो है लेट एक्सटेंड होती है, कि भाई यूं कहते हैं कि फरवरी मार्च में ही जाएगी एग्जाम, तो थोड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि राइसेम को हमने रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ANM की भी भर्ती अपन ने राइसेम को दिलवाई है कि जल्द से जल्द करवा दे पूरी, तो उनकी एग्जाम होगी, उसके बाद ही CHO की एग्जाम होने की संभावना है। पहले अधीनस्थ बोर्ड ने एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन वो एग्जाम एक्सटेंड हो, एग्जाम बाद में कराने की बात कह दी अधीनस्थ बोर्ड में, इस वजह से मजबूरन अब राइसेम को देना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता न करें, एग्रीमेंट हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो जल्द से जल्द इससे एग्रीमेंट करवा के जल्द से जल्द परीक्षा का काम किया जाएगा। ज्योति मैडम ने पूरा विश्वास दिलाया साथियों, MD साहब ने भी पूरा विश्वास दिलाया। साथ बनाए रखें, साथ ही सभी साथी लोग जुड़े और सभी साथियों तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद साथी।